कहते हैं ना कि जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, मतलब जिसकी रक्षा खुद भगवान करता है उसको कोई भी मार नहीं सकता। इस कहावत को एक बार फिर सही साबित होते देखा है शहडोल जिले की ग्राम पंचायत बिहोरी के पपरेड़ी गांव में, जहां शुक्रवार सुबह 9:30 पर कुएं की सफाई के दौरान अचानक से मिट्टी धंसने के कारण दो मजदूर मोतीलाल कौल और राजेश गोंड सहित कुआं मालिक रमेश सेन हजारों कुंटल मिट्टी के नीचे दब गए थे। मिट्टी के अंदर से कुएं मालिक रमेश सेन 11 घंटे बाद जिंदा निकले, जिसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संतोष सेन जुड़ चुके हैं, जो कि कुएं मालिक के बेटे हैं। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। थैंक यू सर। संतोष जी, क्या थी पूरी घटना, क्या हुआ, पूरा विस्तार से बताइए हमें। सर ये मतलब मैं घर में नहीं था, चाचा जी हैं मेरे, तो घर में काम लगाए थे वहीं कुएं में जी। तो क्या बोलते हैं, 3 लोग थे अंदर में जी। 3 में से 2, एक मिस्त्री था और एक हेल्पर और चाचा जी स्वयं। जी। तो 3 में से जब नीचे का काम कर रहे थे, ऊपर जुड़ाई हुआ था लेकिन नीचे का पूरा खुल गया था, नीचे का। जी जी। तो ऊपर से हल्का पहले माटी गिरा, तो एक आदमी जब दब गया तो उसको निकालने के उसमें, मतलब वो पहले आधा दबा हुआ था तो उसको खींच रहे थे कि ताकि वो निकल जाए, लेकिन नहीं निकल पाया। ऊपर से और भी ज्यादा मिट्टी गिरी। जी। तो वो पूरे तरीके से 3 के तीनों दब गए वहां पे। जी। अभी जो अस्पताल में भर्ती हैं, आपने जैसे बताया आपके चाचा जी, उनकी तबीयत कैसी है? अभी फिलहाल तो ठीक है, लेकिन दर्द तो ही है पूरे शरीर में। मतलब वो फ्रैक्चर कहीं नहीं हुआ है। जी। अभी डॉक्टर वो किए, क्या बोलते हैं, एक्सरे वगैरह, तो एक्सरे में सब कुछ नॉर्मल है। जी। बट ये कमर से नीचे उनका काम नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार से। मतलब पैर जैसे अगर लेटे भी अगर बोलो कि जैसे बीच से मोड़ना है तो नहीं मोड़ सकते जी। और एकदम से पत्थर जैसे है पूरा उनका कमर से नीचे, इधर इतना मतलब हार्ड हो गया है वो। कल लगभग 10 से 11 घंटे संतोष जी पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला। जी। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के चलते समय कैसे कैसे विचार आ रहे थे, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, क्या गुजर रही थी परिवार के ऊपर? इसमें तो पूरे तरीके से अब यही था कि वो जीवित तो नहीं होंगे किसी भी हाल में, क्योंकि ऊपर से 25 फीट नीचे, 20 फीट नीचे हैं, ऊपर पूरी मिट्टी पड़ी है। तो किसी मतलब उनके जिंदा होने की तो बिल्कुल 1% भी संभावना नहीं थी किसी की भी। जी। पर पता नहीं, अब कहने ना ऊपर वाला शायद साथ दिया हो, चाहे जो भी हो रहा हो, वो एकदम दीवार के जैसे गोलाकार होता है ना, वो तो दीवार के एकदम किनारे पे थे वो। जी। तो हो सकता है, ऐसा उम्मीद में लगा रहा हूँ कि शायद नीचे शायद थोड़ा बहुत और ज्यादा खुला रहा हो, तो वहां मिट्टी ना गई हो, तो उनको सांस लेने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। जी। तो जिसकी वजह से सर अभी ऐसा लग रहा है कि इसी चक्कर में बच पाए हैं। क्योंकि जब अभी जो होश में थे, अभी मैं बात भी किया, बोला चाचा कैसे आप मतलब वो कर लिए कि आपको सांस लेने में क्या हो रहा था? तो बोले कि जहाँ पे मेरा मुंह था तो वहां पे मैं साफ आंख खोल करके देख सकता था। जी। वहां पे मिट्टी नहीं थी, बस मुंह से सांस ले रहे थे, नाक से सांस लेना बंद कर दिए थे। जी। बस मुंह से लेते थे और उसी को फूंकते थे, फिर वही सांस फिर वो रिटर्न लेते थे। तो उसके साथ में भी कल जब दवाई के बाद में थोड़ा पानी पिलाया, पानी के बाद उनको उल्टी हुआ, तो उल्टी में पूरी मिट्टी निकली उनके मुंह से। जी। मिट्टी मतलब थोड़ा भी नहीं, कम से कम तो अगर डब्बे में नापा जाए तो जो जग होता है तो कम से कम 1-2 जग। जी संतोष जी, मैं समझ सकता हूं, जब जिंदा उनको देखा, जब पूरे 10 घंटे बाद उनको वापस से निकाला गया, कैसा महसूस हुआ उस समय? सर उस समय तो लगा कि यार भगवान तो यही है और कहीं नहीं, बस। जी। इतनी खुशी हुई सर कि मैं इसको जुबान से बयान नहीं कर सकता। जी। जब मैं पहले उनको देखा, उनका अंडरवियर दिख रहा था थोड़ा सा, तो लगा कि हो गया। जैसे पहले उनके निकालने से पहले डेड बॉडी एक निकाल चुके थे, तो लगा कि वो भी हो गया, एक्सपायर हो ही गए होंगे। लेकिन जब मैं ऊपर से देख रहा था और अचानक वो पता नहीं उनका हाथ कहाँ दबा था और हाथ ऐसे ऐसे डुलाए हैं, तो फिर मैं सर ऊपर से डायरेक्ट मैं नीचे गया। उसके बाद में एक पुलिस वाले सर थे, वो भी आए, लेकिन जेसीबी वाला उसको बोले कि अब जेसीबी अभी नहीं चलाना है आपको, अब हम हाथ से ही निकाल लेंगे इनको। क्योंकि शायद हो सकता है थोड़ा बहुत जेसीबी का भी धक्का लगा हो उनके कमर में। जी जी। लेकिन क्योंकि वहां पे कुछ कहा नहीं जा सकता ना सर, क्योंकि कुछ जानकारी तो थी नहीं वहां मिट्टी है कि वहां पे बॉडी पड़ी है। तो शायद है कि लगा हो, लेकिन फिर भी इसलिए फिर हाथ से निकाले और बढ़िया से फिर निकल गए, सांस बराबर ले रहे थे, तो बहुत खुशी हुई सर। डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं अब? बोले वो तो हो गया, बोले सब कुछ नॉर्मल है, अभी उसमें रख दिए, सर्जिकल वार्ड में अभी शिफ्ट किए हैं। इससे पहले आर्थो
फेस शीट में उसमें रखे थे जी। और अभी उसमें कर दिए, बोले कि अब थोड़ा सा ये कोविड-19 वगैरह जांच करने के लिए बोले, तो बोले ठीक है। अभी पल्स जो है उनका वो जो उसमें फिंगर में लगा करके वो जो चेक किया करते हैं, तो उसमें जैसे कल जब चेक करवाए थे व्यवहार में तो 91 था, लेकिन आज सुबह में 88 हो गया था, कम हो गया था। और अभी जब से ऑक्सीजन फिर लगाए हैं, ऑक्सीजन जब से लगा 1-2 घंटे हुए, तो अभी फिलहाल में अभी 10 मिनट पहले जब जांच करवाए तो 97 है जी। तो सुधार हो रहा है, बस वही उनके शरीर का दर्द खत्म अभी नहीं हो रहा है, वही पूरा ब्लड जो है ना कमर के नीचे काला पड़ गया है। जी जी, हम उम्मीद करते हैं संतोष जी कि वो सुरक्षित और सही होकर घर वापस लौटे। आपने हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बस यही एक दुआ है कि आप सभी लोगों की कि चाचा जी सलामत हैं और सब ठीक है जी। कुएं के अंदर से बचना संभव नहीं था। प्रशासन राहत कार्य में सुबह से ही जुट गया था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था वैसे वैसे मिट्टी में दबे लोगों के बचने की आस मायूसी में तब्दील होती जा रही थी। प्रशासन के द्वारा बड़ी बड़ी जेसीबी मशीन और मजदूरों के द्वारा लगातार कुएं की मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा था, लेकिन मिट्टी की हर हटती परत के साथ मौत का डर और भी ज्यादा गहरा रहा था। प्रशासन और लोगों ने राहत कार्य के 10 घंटे बीत जाने के बाद इन तीनों लोगों के बचने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और मिट्टी के अंदर से कुआं मालिक रमेश सेन 11 घंटे बाद जिंदा निकला, जिसको तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो अब बिल्कुल ठीक है। पूरे घटनाक्रम के दौरान मौके पर मौजूद रहे ग्रामीण भारत के संभागीय ब्यूरो चीफ विजय रजक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। विजय, मिट्टी के दबने के बाद एक आदमी सकुशल वापस बच गया, अस्पताल में भर्ती है और 2 लोग मृत हो गए। मृतक के परिवार से आपकी बात हुई क्या? अभी तक सरकार ने उनको दिया है? जी विनय जी, मैं आपको बता दूं कि ये कल की घटना है जिसमें 3 लोग कुएं की सफाई के दौरान दबे हुए थे, जिसमें 2 की मौत हो गई है, 1 को बचा लिया गया है और मृतकों को जिला प्रशासन के द्वारा 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। जी, तो विजय, जैसे ही पहला आदमी मृत निकला, कुएं में से मृत निकाला गया, फिर दूसरा आदमी जब जिंदा निकला, तो क्या तीसरे आदमी के लिए भी कोशिशें तेज कर दी गई थी कि शायद वो बच जाए? जैसे ऑलरेडी आपने देखा होगा कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला होता है। इसमें अतिशय ये एक चमत्कार ही कहा जा सकता है, जिसमें 2 आदमी मृत हैं और एक आदमी को जो नदी उसमें कुएं में बोल था, बोल से पाइप जो डली थी उसमें से उसको ऑक्सीजन मिल रही थी, उसी के सहारे वो व्यक्ति सकुशल बाहर निकला है। विजय, हमने देखा कि जेसीबी के द्वारा बहुत बड़ा गड्ढा वहां पर खोदा गया, जो कुएं से लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, वो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। उसको भरने के लिए प्रशासन के द्वारा कोई प्रयास अभी किए जा रहे हैं? प्रशासन ने जो कल रेस्क्यू चलाया गया है इस मुहिम में, उनको निकालने के बाद वो जो गड्ढा है उसको सकुशल सही करा दिया गया है और इसमें मौके में जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह, अवधेश गोस्वामी पुलिस अधीक्षक और जो आपका व्यवहारी तहसील प्रशासन है, एसडीओपी, एसडीएम, पूरा अमला जो है विभागीय यहाँ मौके पे था। जी विजय, धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। आप मौके पर बने रहें। वहीं मोतीलाल कोल और राजेश गोंड मृत पाए गए। सरकार के द्वारा विभिन्न मदों से मृतकों के परिवार को 4,30,000 रुपए की राशि दी गई। वहीं कुआं मालिक रमेश सेन के बचने का कारण कुएं के अंदर लगे ट्यूबवेल के पाइप को माना जा रहा है, जिसके एक छेद पर कुएं मालिक रमेश सेन का मुंह लगा हुआ था, जहां से उसे लगातार 11 घंटे तक ऑक्सीजन मिलती रही। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।